फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। आज हम चाय पे चर्चा करेंगे गर्ल्स जॉब के बारे में। ठीक है, एक्चुअली ये जॉब्स मेल भी कर सकते हैं, मगर मैं ये स्पेशली वीडियो गर्ल्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे चाय जो है ना, वो हमारी इंडिया की तरह नहीं मिलती है, बना ही नहीं सकते वो जो चाय का जो स्वाद होता है ना, वो सिर्फ इंडिया में ही होता है। तो हर साल मैं कुछ चीज़ें मिस करता हूँ यहाँ दुबई में, जो यहाँ पे हम लोग नहीं खा सकते या पी सकते। उसमें आती है घर वाली चाय, यहाँ पे बनती है मगर वो टेस्ट नहीं आती है दोस्तों जो घर में होती है उसकी। ठीक है, चलो आज हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि लेडीज़ के बारे में। ठीक है, जो भी लेडीज़ या गर्ल्स हैं जो यहाँ दुबई में काम करना चाहते हैं, तो अभी मैं कुछ जॉब्स उनके लिए बता रहा हूँ। वो जॉब्स वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहले भी मैंने वीडियोस में बनाया था कि दुबई 1000% सिक्योर है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। ठीक है, बहुत मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे आप रात को 2 बजे अगर बाहर घूमें भी आपको कोई बोलने की किसी की ताकत नहीं है कि मतलब आपको फ्लर्ट करे, आपको छेड़ दे। यहाँ पे नहीं होता है ऐसे। तो बहुत सारी लड़कियाँ शायद घबराती है, मुझको ईमेल्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि सर ऐसा है वैसे। तो फर्स्ट ये बात आपके दिमाग से निकाल दो कि दुबई बहुत सिक्योर है, ये डाल दो दिमाग में। दूसरी बात, अभी कौन से जॉब गर्ल्स यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन को तो पता होता है क्या जॉब करना है। मतलब एजुकेटेड अगर आप HR तो HR आपको पता होता है यहाँ पे काम HR का मिल जाएगा। मगर कुछ लोग होते हैं, कुछ जनरेशन एक एज डिफरेंस है जिसमें लोगों को अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं या एजुकेटेड, मगर उनको पता ही नहीं होता कि काम क्या करना है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ आसान से जॉब्स बता रहा हूँ गर्ल्स के लिए या लेडीज़ के लिए, मैरिड हो अनमैरिड हो किसी के लिए भी। तो वो लोग कौन सा भी काम मतलब कौन सी भी लड़की वो काम कर सकती है झट से। उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट बात ये बताना चाहता हूँ कि कुछ एजड लेडीज़ होती है 40+, 50+, तो उनके लिए यहाँ पे अगर जॉब करना है तो दोस्तों मेड का ही जॉब अच्छा रहेगा उनके लिए। अगर वो लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है, बाहर काम नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग खाना बना सकते हैं, बेबी सिटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी इंडियन फैमिलीज यहाँ पे होती है, उनको मेड्स की ज़रूरत होती है, वो स्पेशली इंडियंस ही रखते हैं। तो आपको ऐसी जगह पे काम देखना है मेड के तौर पर। ओके, तो वो लोग सैलरी भी अच्छी देते हैं। सैलरी आपको मेड के 20,000 सैलरी मिल जाएगी कम से कम। और घर का काम करना पड़ता है पूरा दिन, बच्चे हो तो बच्चे संभालने पड़ते हैं, खाना उन्हीं के साथ खाना पड़ता है, और रहना तो फ्री में होता है। मतलब रहना खाने का नहीं है कुछ, आपकी पूरी सैलरी जो है बच जाती है। ठीक है, अभी मैंने इंडियन फैमिली क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे औरतों के दिमाग में बैठा हुआ है, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं या कहाँ न्यूज़ में पढ़ते हैं कि यहाँ के मेड्स को वहाँ ले जाते हैं, फिर कुछ भी करते हैं। तो फर्स्ट बात, ऐसे कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये डर आपके दिमाग से निकाल लो। ऐसा कुछ नहीं होता है, काम होता है। काम में बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेड को काम नहीं होता है। मेड को पूरा दिन काम होता है, जब तक ओनर नहीं सोता है तब तक मेड को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो काम होता है, सैलरी भी आपको उस तरह से मिल जाएगी। इंडियन फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आप इंडिया से हो तो एक इंडियन फैमिली देख लीजिए, अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तानी फैमिली देख लीजिए। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे होती है, हाई लेवल पे काम करते हैं वो लोग, उनको हमारे मुल्क हमारे कंट्री से लोग चाहिए होते हैं मेड के तौर पर, काम करने के तौर पर। तो मेल भी काम कर सकता है, फीमेल अगर कोई लड़का है वो भी मेड का काम कर सकता है घर के काम के लिए। सैलरी 20,000 कम से कम मिलती है, और रहना और खाना उनके तरफ होता है, मेडिकल सब तरफ जो टिकट भी होता है वो लोग देते हैं। ठीक है, दूसरी बेबी सिटिंग की भी जॉब है।
कुछ औरतें प्रेग्नेंट होती है यहाँ पे, तो प्रेग्नेंट हो या बेबी केयर होती है, समझो उनके छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, तो वो संभालने का भी काम यहाँ पे बहुत अच्छा है दोस्तों, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एज्ड औरतों के बारे में। ठीक है, एज्ड मतलब थोड़ी सी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो बाहर काम नहीं कर सकते उनके लिए। और एक काम है खाना बनाने का। यहाँ पे बहुत सारी फैमिली होती है, उनको हमारे तरह का नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन खाना खाने की बहुत मतलब, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे यहाँ से कुक रखते घर पे बोलना हुआ। अगर समझ लो मैं वीआईपी पर्सन हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं जो घर पे इंडियन लेडीज रखते हैं खाना बनाने के लिए, घर का खाना जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो बनाने के लिए, तो वो भी जॉब उन लेडीज के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान से बहुत सारे A1 क्लास ऑफिसर होते हैं, उनको लेडीज लगती है घर में कुक के तौर पर, मेड, कुक। तो मैंने अभी 3 बातें बताई है, 3 जॉब्स बताई है, मेड, कुक और बेबी सिटिंग, 3 कर सकते हैं। एज्ड जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, और ये जॉब कोई भी कर सकता है। ठीक है, अभी कुछ जॉब मैं बता रहा हूँ जो लड़कियों के लिए है। बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो एजुकेटेड होती है, कभी कभी 10th किया होता है, 12th किया होता है, तो उन लड़कियों ने कौन सा जॉब करना है। तो जैसे मैंने अभी सुबह में एक वीडियो डाला था परफ्यूम शॉप का, तो वो जॉब सबसे बेहतर है। यहाँ पे आप किसी भी मॉल में जाओ तो आपको परफ्यूम की अगर पूरी दुकानें अगर 100 हो तो 100 में 30 जो दुकानें होती है मॉल्स में, वो होती है परफ्यूम शॉप की। तो परफ्यूम बेचने का काम भी बहुत आसान है। आप दिखने में अच्छे हो, यहाँ पे दिखने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अगर बोलना भी कम है तो ठीक है, मगर आपको टैलेंट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि परफ्यूम बेचना मतलब ऐसा नहीं कि आपको आउटडोर घर में जाके परफ्यूम बेचना है, वो दुकान में खड़े रह के ही आपको परफ्यूम बेचना होता है। तो उसकी सैलरी भी 36,000 से स्टार्ट होती है, रहना खाना कंपनी की तरफ होता है, वो भी बहुत अच्छा जॉब है। फिर मॉल में आप सेल्स गर्ल्स के तौर पर भी काम कर सकते हो। बहुत सारी दुकानें होती है वहाँ पे, जैसे कि कपड़े की दुकान, तो कुछ लेडीज अंडरगारमेंट्स की दुकान होती है, तो वहाँ पे स्पेशली लड़कियाँ ही लगती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इंडियन लड़कियाँ या पाकिस्तानी लड़कियाँ काम कर सकती है। ठीक है, इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। क्या होता है, साइज दिखाओ, ये दिखाओ, कलर ये दिखाओ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी बंदा कर सकता है या बंदी कर सकती है। ठीक है, तो मैं अभी ये ऐसे जॉब बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे आके पैसा कमाना है सिर्फ। ठीक है, तो कौन सा भी जॉब बेहतर रहेगा, ये हो गया। फिर रिसेप्शन का जॉब भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी आप होटल में जाओ या किसी भी ऑफिस में जाओ, फ्रंट डेस्क होता है, तो वहाँ पे भी लड़कियाँ यहाँ पे लगती है जो कॉल उठाए, या कोई विजिटर बाहर से अगर आ गया है तो उसका विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड लेके उसको पूरी जानकारी दे। तो अगर कोई बोलने में अगर अच्छा है, ओके, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। उसके भी सैलरी 40,000 से ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, मतलब 2,500 दिरहम से ऊपर होती है उसकी सैलरी, तो 40,000 के ऊपर ही आपको रिसेप्शन की अगर जॉब आप करते हो तो मिल जाएगी दोस्तों। बहुत सारे और भी जॉब्स है, जैसे कि अभी मैंने 2 जॉब लड़कियों को बताए, परफ्यूम बेचना, और मॉल्स में भी आप काम कर सकते हो एज सेल्स लेडी, कपड़े के दुकान में हो या कहीं पे भी। और 3rd बोला था मैंने रिसेप्शन। अगर आप बहुत ही अनएजुकेटेड हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, ये सेल्स भी आपसे नहीं होगा, आपको बोलने का भी नहीं होता है, आपको सिर्फ यहाँ पे काम करना दुबई में, तो आप एज ए क्लीनर काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी क्लीनिंग कंपनी होती है, वो लोग क्लीनिंग मैन पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, घर घर में वो लोग जाके वो घर क्लीन करते हैं, तो ऐसे कंपनी में भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर लड़कियों के लिए और बेहतर जॉब्स है यहाँ पे। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जॉब है परफ्यूम बेचना, नहीं तो सेल्स का।
अगर आप एजुकेटेड हो तो ये सबसे बेहतर जॉब है। इसमें टाइम लिमिट भी होता है, 8 घंटे काम होता है, टाइम टू टाइम होता है। ओवर टाइम अगर किया तो उसके पैसे आपको अलग से मिलते हैं। पूरी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है लड़कियों को, और वो ओपन काम होता है। मतलब अगर आप मेड काम किया तो घर में होता है, पूरा दिन घर में रहना है। तो मैं भी आपको ये फोर्स नहीं करूँगा कि मेड का जॉब ढूंढो। सेल्स गर्ल्स का बहुत अच्छा जॉब होता है। बाहर पूरा दिन आपको मॉल्स में होता है, नए लोग मिलते हैं, बहुत सारी बातें मतलब आपको पता चलती है यहाँ पे। तो ये भी बेहतर जॉब है। फिर जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड को तो पता होता है जॉब कैसे ढूंढना है। हर एजुकेटेड लड़कियों के लिए भी यहाँ पे जॉब है। जैसे आप HR में काम करती हो तो HR की जॉब यहाँ पे है। एज ए सेक्रेटरी, एज ए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएंगे। अकाउंट्स में जॉब है। लड़कियों को लड़कों से बेहतर और फास्ट UAE में जॉब मिलता है, एज पर माई एक्सपीरियंस। अगर आप लड़की हो तो बहुत जल्दी जॉब मिलता है। और बस यही थी बातें, कुछ बोलनी थी आपसे। कुछ आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपके दिमाग में कुछ डर है दुबई के बारे में कि दुबई में लड़कियों के साथ क्या होता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दिमाग से निकाल दो। एक बड़े भाई के तौर पर मैं आप सबसे मतलब गाइडेंस करता हूँ, तो बड़े भाई की सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जॉब अगर आपको मिलती है तो एक बार मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं थोड़ा वेरीफाई करूँगा उसमें। क्योंकि अभी 2 लड़कियों को जॉब मिली थी एक्चुअली। एक रानी जी थी, तो उनको एक होटल में अच्छी जॉब मिल गई थी, मगर वहाँ पे सैलरी कम थी। तो मैंने उनको बोला है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप दूसरी जॉब ढूंढ लो, बेहतर जॉब आपको मिल जाएगी। उनको इंडिया से ही जॉब मिली थी रानी जी को। तो मैंने उनका नाम, एक्चुअली रानी जी नहीं है, उनका नाम अलग है, श्वेता नाम है शायद उनका। तो उनको बोला मैंने ये जॉब नहीं करनी है आपको, आप दूसरी ढूंढ लो, क्योंकि सैलरी कम थी। क्योंकि हम यहाँ पे सैलरी के लिए आते हैं, तो सही है ना, आपको सैलरी अच्छी हो तो ही जॉब करना है। आपको इंडिया में बैठ के पता नहीं चलता है कभी कभी कि ये जॉब करना है या नहीं करना है। तो आप मुझसे एक बार कंसल्टेशन कर लीजिए कि ये सही में जॉब करना है सर या नहीं करना है। और एक थी संध्या का भी एक जगह पे काम हो गया था बतौर सेल्स गर्ल, मगर वहाँ पे 36,000 सैलरी भी है उसको वहाँ पे। मगर प्रॉब्लम ये हो गया संध्या के साथ कि वहाँ पे रहने और खाने का कंपनी नहीं दे रही है। ठीक है, तो मैंने भी संध्या को यही कहा है कि नहीं करना है अभी, हम लोग दूसरा जॉब ढूंढते हैं। क्यों, उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर अगर रहना खाना नहीं मिल रहा है तो 2,000 सैलरी मतलब 36,000 में से शायद 15,000 उसके रहने और खाने में जाएंगे, तो 20,000 उसके बचेंगे सर। तो दुबई का काम करने का यूज़ क्या होगा? कुछ नहीं है ना। वो तो पैसा हम आपकी कंट्री में भी कमा सकते हैं। अगर आप इंडिया में हो तो शायद आप 30,000 कमा लेंगे इतने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्यों है? सैलरी की वजह से। तो हमको सैलरी फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, कोई भी अगर आपको जॉब मिले तो आप ये पूछो कि रहना और खाना फ्री है क्या। रहना एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए पैसा जाता है अगर बाहर रहना हो तो। ठीक है, तो अगर रहना खाना प्लस सैलरी 2,000 है, तो ये बोल रहे था कि शक्कर दूध में शक्कर, इस तरह से ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपकी लड़कियां दोस्त है उनके पास ये भेज दीजिए, शायद आपको नहीं तो उनको ये फ़ायदा हो जाएगा। चलो बाय बाय।